शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले आरक्षण के जनक, इस देश को एक विशाल संविधान देने वाले भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, हम सबको मिशन का पाठ पढ़ाने वाले वामसेव DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब, पूरी दुनिया में आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली एक बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन मायावती जी को नमन करता हूँ। एवं आज के मीटिंग के मुख्य अतिथि आदरणीय जौन प्रभारी कौशल साहब, जौन प्रभारी आदरणीय भीमसेन पाड़िया जी एवं जिलाध्यक्ष जी एवं सभी नवनियुक्त जिला प्रभारीगण और दूर दराज से आए सभी मेरे बुजुर्ग साथी, युवा साथी तथा बुजुर्ग सभी का स्वागत वंदन करता हूँ। सभी को क्रांतिकारी जय। ये कि अगर कोई काम में सुस्ती आ रही है या काम कमजोर हो रहा है या कुछ दिक्कतें आ रही है तो उनको दुरुस्त करने के लिए और काम बढ़ाने के लिए मीटिंगें की जाती हैं। तो जैसे कि पिछले काफ़ी समय से बहन जी के जन्मदिन के लिए आर्थिक सहयोग का और कांग्रेस पार्टी मिलकर इस संविधान को खत्म कर रही है। तो संविधान को बचाने की लड़ाई है और अधिकारों को पाने की लड़ाई है। तो ये बात हम जब सेक्टर में जाके कहेंगे तो जो निश्चित ही मैं नहीं मानता कोई भी 10 रुपए का चोरी देने का काम मना करेगा। तो ये हमें नीले झंडे बन रहे हैं, आप इनको अपने हितैषी ना समझे, क्योंकि जिस झंडे में, जिस नीले झंडे में हाथी का निशान है वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारे यहाँ को अधिकारों की लड़ाई है। क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी सामाजिक संगठन बन रहे हैं, कुछ सामाजिक संगठनों को छोड़ दें, चुनिंदा कुछ सामाजिक संगठन है जो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी के जितने भी सामाजिक संगठन बन रहे हैं वो सिर्फ अपनी दुकानें खोले हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी आप देख लीजिए। क्योंकि अगर वोट बैंक काटने का काम करते हैं तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का काम करते हैं। जैसे ही चुनाव आते हैं तो कोई BSP है, कोई कांग्रेस से टिकट मांगने की बात करता है, कोई BJP से मांगने की, जितनी भी तमाम पार्टी हैं जो संविधान को खतरे में पहुंचा रही है वो सभी सामाजिक संगठन उनसे मिलकर हमारी पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं। इसीलिए मेरा सभी से यही आग्रह है कि हमको सूझबूझ के साथ और संविधान के दायरे में रहकर, क्योंकि हम कोई आर्मी नहीं है तो कोई हमारा उद्दंड संगठन नहीं है, हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं और बहुजन समाज पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। तो जो भी हमारी लड़ाई है संविधान में रह के हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। तो जो हमारी बहन जी का मसीहा का जो आदेश है उसको मानकर, चाहे हमारा ज्ञापन का आदेश हो या आंदोलन करने का आदेश हो, तो हमें संविधान में रहकर वो हमको आंदोलन करना है। और जन जन जाके हमें जो BSP ने, जो बहन जी ने जो अपने कार्यकाल में काम किए हैं, इतनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, कॉलेज बनाए, स्कूल खोले गए, इतनी भर्तियाँ निकाली गई, वो हम लोगों को बताने होंगी कि बहन जी ने अपने कार्यकाल में उन्होंने महापुरुषों के नाम यूनिवर्सिटियाँ बनाने का काम किया, अच्छी रोडें बनाने का काम किया और इस देश में निःशुल्क, उससे पहले फ्री में शिक्षा का प्रावधान नहीं था, ये बहन जी की सरकार में प्रावधान हुआ। ऐसे के लिए काम हुए जो बहन जी की सरकार में हुए हैं। तो एक बुकलेट भी है, पार्टी की बुकलेट भी छपी है और नेट पे भी आप सर्च कर हुए हैं जनहित में, वो सारे काम को कार्यक्रम किया। तो ये हमें बताने का काम करना होगा, क्योंकि एक्चुअली हम लोग चाहते थे मगर हम बताते नहीं है कि बहन जी ने क्या काम किए, सरकार में हमारे क्या काम किए, तो वो हमारे तरफ क्यों मुड़े। मुड़ने का एक कारण होता है। अब हम उनको नहीं बताएंगे कितने अच्छे काम हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी हमारे लिए क्यों जरूरी है, बहुजन समाज पार्टी क्या काम कर रही है, तो ये चीज़ हम नहीं बताएंगे तो हमसे कोई नहीं जुड़ेगा। इसलिए हम लोगों को ये सारी चीज़ें बताने का काम करना है। बाकी भी आप सभी लोग समझदार हैं, सभी पुराने कार्यकर्ता हैं, मेरे से भी पुराने कार्यकर्ता हैं, तो समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस इतनी बात खत्म कह के मैं अपनी बात को ही खत्म करता हूँ।